हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो के अंदर। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि फ्लो बीट्स एक स्टार्टअप के साथ स्टार्ट हुआ था आज से कुछ साल पहले। तो मेरा ये मकसद था सिर्फ यहाँ पर इस इंडस्ट्री के अंदर आने का कि जो मार्केट के गैप है, गैप से मतलब ये कि आप लोगों को म्यूज़िक सिस्टम तो मिल जाता है, टावर स्पीकर्स भी मिल जाते हैं, होम थिएटर भी मिल जाते हैं, बट क्या वो बेस मिल पाता है जिसके आप हकदार हैं, जिसके आप पैसे भी पे करते हैं, बट वो पैसा पे करने के बावजूद भी आपको जो है एक अच्छा सिस्टम नहीं मिल पाता, एक एक्चुअल उसका प्राइस नहीं मिल पाता। और उस बेस की मैं बात करता हूँ, जो रोलिंग बेस, जो गाड़ियों वाली बेस है, वो आपको नहीं मिल पाती क्योंकि किसी का अभी तक इस तरफ ध्यान ही नहीं गया। अगर आपकी और हमारी बात करें तो हमें अब गाड़ियों के अंदर बैठ के एक घंटा सिस्टम को सुनना पड़ता था। अगर उन सिस्टम को घरों के अंदर लेके जाएं तो कम से कम 35 से 40 हज़ार खर्चा आता था। तो ये चीज़ों को देखते हुए मुझे लगा कि यार मुझे एक ऐसी चीज़ या ऐसा प्रोडक्ट लेके आना चाहिए जिसके अंदर की आपको जो गाड़ियों की फील है वो घरों के अंदर आए, और वो भी कम प्राइस के अंदर। क्योंकि जैसे हीरा 1 की बात करूं, हीरा 2 की बात करूं, हीरा 3 की बात करूं, तो ये सेगमेंट अपने आप में बहुत ही बेहतरीन है। ये आप लोगों ने जो है प्रूव करके दिखाया, बहुत दिल खोल के ऑर्डर्स किए। बट क्या स्मॉल हीरा, जिसकी हमने कभी वीडियो नहीं बनाई, एक वो प्रोडक्ट रह गया था, और जो जिनका बजट कम है उनके लिए जो है एक वरदान की तरह है या एक कहें गिफ्ट की तरह है, जो कि मैंने स्मॉल हीरा मार्केट के अंदर लेके आया हूँ। और स्मॉल हीरा को मैं इस बारी और इम्प्रूव करके लेके आया हूँ, उसकी बेस को और ज़्यादा इन्हेंस करके लेके आया हूँ। तो मुझे लगा कि इस प्रोडक्ट के ऊपर वीडियो बनानी चाहिए, इसीलिए मैं स्मॉल हीरा आपके सामने लेके आया हूँ। आज इसका पूरा इसको रिव्यू करूँगा और इसको आपको खोल के दिखाऊँगा सारा। तो दोस्तों सबसे पहले स्मॉल हीरा की बात कर लेते हैं। डबल टावर के अंदर ही आपको मिल जाता है। टोटल वुडन के अंदर है, 7.5 mm इसकी कैबिनेट की थिकनेस रहती है। क्योंकि मैं ये चीज़ें बताता हूँ आपको डिटेल के अंदर, ताकि आपको पता लग पाए, ट्रांसपेरेंसी हो पाए प्रोडक्ट को लेकर, हमारे ब्रांड को लेकर, जो आज से पहले कभी किसी ने नहीं किया। कोई भी आपको प्रोडक्ट कभी खोल के नहीं दिखाता, बट मेरी वीडियो, मेरे चैनल पे आने का मकसद यही होता है कि जो भी प्रोडक्ट आपको दिखाऊं वो कम से कम जो उसकी पूरी आपको डिटेलिंग मिले और उसका ओवरव्यू पूरा हो। तो सबसे पहले हाइट की बात कर लेते हैं। हाइट जो है इसकी 24 इंच रहने वाली है, जैसा कि मैं सामने से आपको दिखाई देता हूँ। यहाँ पर देखेंगे आप 24 इंच इसकी हाइट है। जो इसकी चौड़ाई है ये 7.5 इंच रहने वाली है, और यहाँ पर इसकी अगर डेप्थ देखेंगे तो डेप्थ आपको 12 इंच मिल जाती है, यानी 1 फुट। तो ये तो रही इसकी साइज़ की बात। अब बात करते हैं कि इसका अंदर या इसके बाहर क्या दिया हुआ है। सबसे पहले टोटल वुडन के अंदर, इसके अंदर आपको फ्रंट के अंदर 2 ग्रिल्स जो हैं, यहाँ पर रिंग नज़र आते हैं। ये रिंग 4-4 इंची के दिए गए हैं, 4 रिंग सामने, जिसके अंदर आपको जो है सिल्वर ये नज़र आते हैं। रिंग्स के ऊपर पेंट सिल्वर है, जो कि इसकी ब्लैक की खूबसूरती को 4 चांद लगाता है, आउटलाइनिंग। और साथ ही साथ नीचे आपको एयर पाइप मिल जाते हैं। एयर पाइप बहुत ज़्यादा इसके अंदर वाइड नहीं दिए गए, क्योंकि इसको इतने ही एयर पाइप की रिक्वायरमेंट थी, तो इसलिए हमने उसके हिसाब से डिज़ाइन करके इसको एयर पाइप लगाया गया है। बात कर ले ऊपर, यहाँ पर आपको 4-4 इंच के 2 मिड रेंज मिल जाते हैं 60 मैग्नेट के अंदर। तो वहीं नीचे आपको जो है हाइज मिल जाती हैं 60 मैग्नेट की। सबसे पहले तो आज आपको मैं एक ग्राफ के थ्रू समझाना चाहता हूँ। जो इनके 3 लेवल होते हैं, एक होता है इसके अंदर हाइज, एक होता है मिड, एक होता है लो। हाइज का मतलब क्या होता है कि जो बीट्स जब ऊपर चली जाती हैं, यहाँ की नहीं बीट्स, अभी जो मैं बोल रहा हूँ ये वोकल्स हैं। अब जो मेरे पीछे अगर कोई म्यूजिक बजेगा बैकग्राउंड के अंदर, वो होंगी बीट्स। इसके बाद अगर कोई बेस आएगी तो वो लोज होते हैं, यानी बीट्स होगी हाइज, और वोकल जो मैं बोल रहा हूँ ये हो गया मिड। और जब बेस की बात करें तो वो लोज आ जाता है। यहाँ की नहीं, ये इसकी मिड है, ये इसके हाइज है, और ये इसके लोज है। यहाँ हम जिसको देसी लैंग्वेज में बेस बोल देते हैं। अब यहाँ पर हमने 8-8 इंची के 2 सबवूफर यूज़ किए हैं, एक सबवूफर यहाँ पर, एक सबवूफर यहाँ। अब सबवूफर और वूफर में भी मैं थोड़ा सा आपको आज डिफरेंस समझाता हूँ। ज़्यादा डिटेल में नहीं बता पाऊँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जो सबवूफर होता है उसके अंदर आपको जो है वोकल्स नहीं आते, बहुत ना के बराबर सुनने को मिलते हैं। जबकि जो वूफर होता है वहाँ पर आपको बेस के साथ साथ वोकल्स भी साइड में से आते हैं, जिसकी वजह से क्या है, दोनों का सिनेरियो चेंज हो जाता है, साउंड का मोटिव बदल जाता है। अब इसका साउंड का सिग्नेचर क्या है, क्योंकि फ्लो बीट्स में अगर आप आए हो और एक आपको म्यूजिक सिस्टम दिखाया जा रहा है, तो बेस का सिग्नेचर भी आपको जरूर बताया जाएगा, उसके बिना वीडियो अधूरी है। ये हीरा सीरीज का पार्ट है, स्मॉल हीरा है, तो जाहिर सी बात है ये रोलिंग बेस में ही बनेगा, जो कि गाड़ियों वाली बेस रहती है।
तो ये मैंने इसका सारा ओवरव्यू दे दिया आपको प्रोडक्ट का ऊपर। अब बात करते हैं इसके ब्लूटूथ की। ब्लूटूथ आपको जो है यहाँ पर रेड कलर की डिस्प्ले मिल जाती है। 5.0 ब्लूटूथ है, इसका लेटेंसी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। पेन ड्राइव आप इसमें लगा सकते हैं, साथ ही साथ टीवी से भी कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। पीछे टीवी में कनेक्ट करने के लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑक्स के थ्रू आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। एक चीज़ मैं बताता हूँ कि इसके अंदर आपको 2 वे सर्किट मिल जाता है, एम्पलीफायर सबवूफर सर्किट। देखिए नॉर्मल सिस्टम जो होते हैं उनमें क्या होता है, बुरे नहीं हैं, वो भी बढ़िया रहते हैं। खाली आपने ये लगाया और ये सिस्टम जो है कनेक्ट होके चालू हो गया, दूसरा इंटरकनेक्टेड टावर। बट जबकि हम बात करें इस टावर की, तो इस सिस्टम के अंदर कुछ हटके डिज़ाइन किया जाता है। 2 वे चैनल या कि नहीं, डबल इसका चैनल का सर्किट बनाया जाता है, एम्पलीफायर सबवूफर सर्किट। अब ये क्या सर्किट है कि जैसे आप गाड़ियों के अंदर देखते हैं कि 4 चैनल एम्प होता है, उसका जो सर्किट को रीशेप करके छोटा उसको करके डिज़ाइन करके इसके अंदर डाला जाता है, ताकि आपको सेम एज इट इज़ वही फील आए। और कंपोनेंट्स कुछ उस हिसाब से डिज़ाइन किए जाते हैं। साथ ही साथ जो है इसके अंदर सबवूफर वही टाइप का लगाया जाता है। तो ये सारी चीज़ों की मैचिंग करके कैलिब्रेशन बोला जाता है इसको, सिंपल लैंग्वेज में बात करें, इसी कैलिब्रेशन बना के आपके सामने जो है ऐसा सिस्टम लाया जाता है कि जब ये चले तो आपको पूरी वाइब्रेशन, पूरा बेस आपको फील हो, जो कि रोलिंग बेस की हम बात करते हैं। इसी के साथ साथ बात करूं कि इसकी लोअर फ्रीक्वेंसी भी बहुत ज़बरदस्त रहने वाली है। लोअर फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि जब आपके घरों में कोई सिस्टम बज रहा होता है तो आप नोटिस कीजिएगा कि जैसे ही आप वॉल्यूम स्लो कर देते हैं बेस ख़त्म हो जाता है। बट उसके अगेंस्ट ये वाला टावर जो है जब चलता है, आप बिल्कुल स्लो वॉल्यूम भी कर देंगे, आपको बेस भरपूर मिलेगा। तो चलिए इसको अंदर से दिखाते हैं खोल के आपको, और बाद में इसकी जो आपको टेस्टिंग भी देते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इसका सबवूफर खोल लेते हैं। सबवूफर जो इसका 8 इंची जो है मैं क्लेम करता हूँ, तो यहाँ पर आपको वो भी दिखाता हूँ। और 90 का मैग्नेट होता है, जो कि मैं हमेशा से बोलता हूँ, मेरी कोई भी वीडियो निकाल के देख लीजिए, आपको 90 का ही मैग्नेट मिलेगा। तो चलिए यहाँ पर इसको जो एक बारी खोल के देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर एक चीज़ नोटिस कीजिएगा कि ये जो ग्रिल है पूरी ये प्लास्टिक की लगी होती है। अगर इन फ्यूचर कभी ये टूट भी जाए या कपड़ा फट जाए तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप हमसे इसको दोबारा भी मंगवा सकते हैं, कोरियर करके। आप जो है इंडिया में कहीं भी रहते, क्योंकि अगर आपके घर सिस्टम गया है तो जाहिर सी बात है इसकी मेंटेनेंस भी ज़रूरी है। और ऐसा कोई ये है नहीं कि हाँ भी एक बार आपके पास पहुंच गया तो उसके बाद इसका कोई पार्ट्स नहीं आपको अवेलेबल होगा। इंडियन प्रोडक्ट है, हमारे द्वारा बनाया गया प्रोडक्ट है, तो आपको पार्ट्स भी इसके सारे अवेलेबल होंगे हमेशा। तो चलिए एक बार मैं इसको फाइनल इसका स्क्रू खोल लेता हूँ, ताकि आपको इसका साइज़ बता पाऊँ और आगे की इसकी डिटेल दे पाऊँ। तो मैंने ये सारे स्क्रूज के खोल लिए हैं। यहाँ पर अनकट है पूरा वीडियो ये वाली। ये देखिए एक बारी, ये इसका जो है सबवूफर आपको नज़र आ रहा है। एक बार इसका साइज़ चेक कर लेते हैं। यहाँ देखेंगे तो आपको 8 इंची जो मैं बोलता हूँ, क्लेम करता हूँ। कुछ लोगों का ये कहना होता है कि ये 8 इंची बता रहे हैं बट ये 6 इंची होगा, ये 10 इंची बता रहे हैं तो ये 8 इंची होगा। भाई साहब मैं बार बार यही बात कहता हूँ कि आपसे 100 रुपये एक्स्ट्रा मांग के ले लेंगे, बोल देंगे कि ये भाई ये 5500 का नहीं है, ये 5600 का है, या ये 1000 रुपये का नहीं है, ये 1200 रुपये का है। बट क्वालिटी में मैं कभी कहीं कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। इसीलिए फ्लो बीट्स का आज जो स्टैंड है, आज जो मुकाम है, वो इसी वजह से है कि आप लोगों को एक ऐसा प्रोडक्ट मिलता है इतने कम प्राइस के अंदर, जो आज से पहले आपको मार्केट में ना कभी दिखा है, ना ही कभी किसी ने देने की कोशिश की है। तो चलिए मैं इसको सबवूफर को भी इसके एक बार ओपन कर लेता हूँ, ताकि आप जो है इसके अंदर की भी सारी चीज़ें देख पाएँ। अब यहाँ आपको छोटी छोटी चीज़ें भी दिखाऊंगा जो कि बड़ी ज़रूरी है। एक तो ये कि सबसे पहले आप खोलने की कोशिश अगर करें तो एक हाथ ज़रूर रख लें। अगर ये स्क्रू ड्राइवर यहाँ लग गया तो ये बूफर बिल्कुल बेकार है, मैं बता दूँ किसी काम का नहीं है। तो इसलिए एक बार यहाँ पर हाथ रख के ज़रूर करें इसको ओपन। उसके अलावा वैसे तो कोशिश करें ना ही ओपन करें कभी। तो मेरा आखिरी स्क्रू रह गया है, मैं भी आज स्पीड में लगाऊँ फुल एनर्जी के साथ। तो दोस्तों मैं इसको ओपन कर चुका हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि देखिए यहाँ हम पूरी इसकी एयर सील लगाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। जब तक एयर सील नहीं लगेगी तो एयर हर जगह से क्रॉस होगी और बेस का आपको एक्चुअल जो है मज़ा नहीं आ पाएगा, क्योंकि बेस लीक होने से क्या होता है कि बेस पूरा प्रॉपर नहीं बन पाता। तो ये तो होगी इसकी एयर सील की बात। यहाँ बात करते हैं मेन मैग्नेट की, जिसके लिए हमने ये वूफर सबवूफर को खोला है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको 90 मैग्नेट मिल जाता है। और साथ ही साथ इसकी बात करते हैं किट की, तो यहाँ किट भी देखेंगे तो किट आपको जो है प्रॉपर मिलता है, पूरा हैवी किट मिलता है जितनी इसको ज़रूरत है। यहाँ पर आपको जो है 7 mm 6 mm का किट मिल जाता है। यहाँ पर भी आपको देखेंगे तो इतने की किट मिलती है। अब बात करते हैं इसके स्पाइडर की। स्पाइडर में हमेशा नोटिस कीजिएगा स्पाइडर सॉफ्ट होना चाहिए। तो ये चीज़ जब सॉफ्ट होगी तभी वूफर ऊपर से पूरा जंप ले पाएगा। एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ आपको, जो है लेयर में उलझाया जा रहा है आजकल कि 6 लेयर है, 5 लेयर है, 7 लेयर है, 8 लेयर है, 50 लेयर है, 200 लेयर है, 300 लेयर है। भाई साहब लेयर से कोई मतलब नहीं होता। सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है कि आपका बूफर जो है आपके सिस्टम के हिसाब से मैच होना चाहिए,
क्योंकि ये चीज़ बहुत ही कम लोगों को पता है कि जब भी आप बूफर बनवाते हैं तो अपने सर्किट के हिसाब से उसको मैच करवाते हैं। ये कोई भी नहीं करता, क्योंकि आजकल किसी के पास इतना टाइम ही नहीं है। बस उनका मकसद ये होता है बनाओ और बेचो, पे लो। सिंपल सी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ साफ कड़े शब्दों में। तो चलिए मैं इसको बंद कर देता हूँ और उसके बाद आपको जो है पीछे इसका सर्किट खोल के दिखाता हूँ। तो मैंने इसका सबवूफर आपको खोल के दिखा दिया। जो हम चीज़ें क्लेम करते हैं हम उसको अंदर से भी खोल के दिखाते हैं। और एक बार अब आपको सर्किट दिखा देता हूँ कि सर्किट इसका कैसा रहने वाला है। तो दोस्तों मैं इसको ओपन कर चुका हूँ, सारा सिस्टम ऑलमोस्ट। तो चलिए एक बार इसको पीछे से ओपन करते हैं, खोलते हैं। आपको यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे आपको पूरी एयर सील नज़र आ जाती है सारी। और एक बार इसको यहाँ से आपको दिखाते हैं। देखिए सर्किट हमारा, देखिए कि सर्किट में भी यहाँ पर आपको एक 7294 और प्लस जो है 2 आपको 2050 के आईसी मिल जाते हैं यहाँ पर, सॉरी 2030 के आईसी मिल जाते हैं यहाँ। तो ये जो है इसका पूरा सर्किट रहने वाला। सर्किट में भी आप देखेंगे तो एयर फिल्टर यहाँ पर बहुत बड़े यूज़ किए गए हैं। ये जो है हमारा 7294 ये जो है बूफर्स को चलाता है, जिससे कि आपको बूमिंग वाइब्रेशन का पूरा इफेक्ट आता है। और यहाँ पर आपको जो है सारे कंट्रोल जो है सारे जो है डायोड वगैरह जितने भी हैं, और ये प्रोग्रामिंग आईसी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। प्रोग्रामिंग आईसी इसीलिए काम आती है ताकि जो भी आप जो है सॉन्ग प्ले करते हैं उस सॉन्ग के अंदर आपको कहीं पर भी ये ना दिखे कि यार यहाँ पर मज़ा नहीं आ रहा है या उस सॉन्ग में प्ले करने में मज़ा नहीं आ रहा है। तो प्रोग्रामिंग आईसी जो है सेंस करती है। साथ ही साथ यहाँ ट्रांसफार्मर देखेंगे, ट्रांसफार्मर भी आपको जो है काफ़ी बड़ा मिल जाता है देखने को। और ये भी जो है पूरा इसके हिसाब से मैच करके होता है, ताकि ट्रांसफार्मर अगर छोटा होगा तो वहाँ पर आपको बेस की ड्रॉपेज का सामना करना पड़ेगा, जिससे कि जैसे ही बेस आएगी तो वैसे ही जो है बेस थोड़ी सी डाउन हो जाएगी, क्योंकि ट्रांसफार्मर के पास जान नहीं होगी। तो ये खास ख्याल कीजिए कभी भी जो आप सिस्टम लें तो पहले ये चीज़ ज़रूर नोटिस करें, जब भी बेस एकदम हाई बेस का सॉन्ग चलाइए। हाई बेस के अंदर क्या होगा, जैसे ही बेस आएगा अगर सिस्टम के अंदर जान है तो अपना ट्रांसफार्मर वहाँ पर बैठेगा नहीं, अपनी पूरी परफॉर्मेंस देगा। तो ये तो थी सारी इसकी। और हीट सिंक भी देखेंगे आपको काफ़ी बड़ी यहाँ देखने को मिल जाती है, क्योंकि छोटा सिस्टम है। छोटे सिस्टम के हिसाब से जितनी इसको रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से मैंने ज़्यादा ही इसके अंदर हीट सिंक डाली है। तो ये तो हो गया सारा सिस्टम स्मॉल हीरा का। मैं एक बार इसको पैक कर देता हूँ। तो दोस्तों ऑलमोस्ट मैंने सिस्टम आपको पूरा खोल के दिखा दिया है। ट्राई भी कोशिश की है मैंने कि आपको हर चीज़ जो है क्लियर पता लगे, इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी हो। बाकी मैंने 2 वे चैनल एम की भी सर्किट भी आपको सारी डिटेल दे दी थी। तो एक बार इसकी टेस्टिंग ले लेते हैं। और आप लोग जो हेडफोन्स प्लीज़ यूज़ कीजिएगा ताकि आपको साउंड की क्वालिटी का पता लग पाए। और स्मॉल हीरा जो मैं बता दूं कि जिनके पास बजट कम है उनके लिए बहुत ही बेस्ट प्रोडक्ट है। आपको 15, 20, 25 हज़ार खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे बेस्ट चीज़ आपको नहीं मिल सकती। ये भी मेरा दावा है, ये मेरा चैलेंज है। तो चलिए एक बार इसको प्ले करते हैं हम लोग। तो दोस्तों मैंने स्मॉल हीरा कनेक्ट कर लिया है। आप लोग प्लीज़ हेडफोन्स लगाइए ताकि आपको मैं इसका प्रॉपर बेस फील करवा पाऊँ। तो प्लीज़ स्टार्ट करते हैं इसको। प्लीज़ हेडफोन्स लगाएँ। तो ये एक मैंने इसकी टेस्टिंग दी है आपको छोटी सी इसकी बेस को लेके। एक बारी हम टेस्टिंग करते हैं इसको स्लो वॉल्यूम के अंदर। इसका बेस जो मैं बात करता हूँ लोअर फ्रीक्वेंसी की कि कैसे रहने वाली है। तो चलिए एक बार इसको साउंड इसका बेस कम कर लेते हैं, तो फिर हम टेस्ट करते हैं इसको। ये देखिए मैंने इसका वॉल्यूम जो है कम कर लिया ऑलमोस्ट। तो ये जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था, बेस लोअर फ्रीक्वेंसी जो हमें दूसरों से अलग करती है। और ये जो गैप है, जो आपको इतना इतना पैसा खर्च करने के बाद भी प्रोडक्ट नहीं मिल पाते इस क्वालिटी के, इस बेस के अंदर। तो बस मेरा यही मकसद रहता है कि आप अवेयर रहें प्रोडक्ट को लेके। जो भी आप प्रोडक्ट चूज़ करें अपने हिसाब से अकॉर्डिंग अपने चूज़ करें। सबसे बड़ी बात ये है कि हमने साउंड के बेस को जो है सिग्नेचर्स को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, पंच बेस, डीप बेस, रोलिंग बेस। तो प्लीज़ आप जब भी जो है कोई भी सिस्टम खरीदे तो हमेशा जो है साउंड को सुने। अगर आपके पास सिस्टम नहीं है, जैसे आप अब हमसे ले रहे हैं, कहीं और से भी ले रहे हैं, तो हमेशा ईयरफोन का यूज़ कीजिए। आपको वहीं से साउंड की प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगी। तो मैंने ऑलमोस्ट आपको सारी डिटेल दे दी। एक और टेस्टिंग दे देते हैं छोटी सी हम वोकल्स को लेके कि इसका वोकल्स कैसे रहते हैं। तो ये
एक बीट्स की टेस्टिंग थी जो मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ कोई सॉन्ग प्ले नहीं कर पाऊंगा क्योंकि हमारा कॉपीराइट का जो है इशू रहता है। बाकी एक चीज़ हो रहा है कि आप लोग मेरे चैनल पे वीडियो तो देखते हो बट सब्सक्राइब नहीं कर पाते चैनल, जिससे क्या है कि आपको नोटिफिकेशन नहीं आ पाती और जो आप ज़रूरी चीज़ों से जो है अवेयर नहीं हो पाते। तो प्लीज़ जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हर वीडियो को जो है आप लोग लाइक कीजिए। और मेरे इंस्टाग्राम की बात करें तो ये मेरा इंस्टाग्राम यहाँ पर आप देख रहे हैं FlowBeats3, यहाँ पर आप जो है मेरे साथ जुड़िए। मैं यहाँ डेली अपडेट करता हूँ FlowBeats3 इंस्टाग्राम पर, जिससे कि आपको जितने भी मेरे प्रोडक्ट हैं उनकी डिटेल मिल पाए और डेली टेस्टिंग होती है हमारी, कस्टमर के रिव्यूज़ आपको वहाँ पर मिलते हैं। तो इंस्टाग्राम पे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए ताकि आप FlowBeat की फैमिली का हिस्सा बन पाएँ। मैंने आपको पूरी डिटेल दे दी, आई होप कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। बाकी अभी कुछ लोगों का नीचे कमेंट आ रहा होगा कि सर ओपन में रिव्यू दीजिए, हीरा 3 प्रो का ओपन में टेस्टिंग दीजिए। डेफिनेटली मैं ओपन में टेस्टिंग दूंगा और किसी ऐसी जगह में टेस्टिंग दूंगा कि आपने जो है कभी सोचा नहीं होगा। एक ऐसी मैं स्पेशल जो है कोई थीम लेके आना चाह रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरे को थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो प्लीज़ थोड़ा सा टाइम दीजिए, मेरी नेक्स्ट वीडियो जो है हीरा 3 प्रो की ओपन रिव्यू होगा, ओपन वीडियो होगी जहाँ मैं ओपन में टेस्टिंग दूंगा। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर भी अगर कोई चीज़ छूट गई हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।